हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ी थी। लगभग 5154 के समथिंग आपकी वैकेंसी बढ़ी है। बढ़ी क्या है, एक्चुअली अलग से 22 कैटेगरी के अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो ऐड हुई है। ठीक है ना, वो है वर्कशॉप और पीयूष के अंदर, जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों, तो उस दिन हमने बात किया था टोटल वैकेंसीज के बारे में कि कितने पोस्ट कहाँ से कितने आए हैं। आज हम बात करेंगे कि जो नए पद जोड़े गए हैं ना, तो उनके लिए क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन है, कौन इसको भर सकता है। ठीक है ना, तो वो सारी डिटेल इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अनेक्जर A1 अडेंडम टू अनेक्जर ए ऑफ CEN नंबर 02/2024 टेक्नीशियन पोस्ट, जो कि वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स की है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो पोस्ट है वो है टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक है ना, देखो दोस्तों, ये सारी की सारी जो है वो ग्रेड 3 की है। ठीक है ना, उसमें आपकी जो कैटेगरी नंबर 19 है वो है टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक है ना, ये लेवल 2 की पोस्ट है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो ये C1 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, और अगर जो PWD कैंडिडेट्स है, ठीक है ना, तो वो है जैसे LD है, VI है, HI है और MD है। तो LD का मतलब होता है कि लोकोमोटर डिसऑर्डर। ठीक है ना, VI का मतलब होता है विजुअल इम्पेयर्ड, और HI का मतलब होता है हियर इम्पेयर्ड, जो सुनने में जिनको दिक्कत है। ठीक है ना, और MD का मतलब होता है कि मल्टी डिसऑर्डर, यानी कि जिनको एक से ज़्यादा डिसऑर्डर है वो मल्टी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब इनमें से देखो कौन भर सकता है। तो LD वाले में भी देखो OL, LC, DW और AAV वाले लोग भर सकते हैं। VI वाले इसको नहीं भर सकते हैं, HI वाले भी नहीं भर सकते हैं, और MD वाले भी इसको नहीं भर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो आपके पास है मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस, साथ में क्या होना चाहिए, ITI रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ NCVT और SCVT इन द ट्रेड। अब कौन कौन से ट्रेड में होना चाहिए, देखो आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए। ITI भी किससे होना चाहिए, जो आपका NCVT और SCVT है उनसे। कौन कौन से ट्रेड है, देखो इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए, वायरमैन के लिए और इलेक्ट्रिक फिल्टर के लिए। ठीक है ना, अगर मान लो आपके पास ये है तो आप इसको भर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास 10th तो होना ही चाहिए, 10th तो कंपलसरी है। ठीक है ना, उसके साथ आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, किसी भी ट्रेड में जो ये ऊपर अभी बताए हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर किसी भी ट्रेड में आपके पास क्या होना चाहिए, एक एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, अगर मान लो आपके पास ITI नहीं है तो। उसके अलावा भी अगर मान लो ये भी नहीं है आपके पास, तो आपका जो 10th+2 है ना, वो फिजिक्स मैथ से होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, देखिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसी है जो कैटेगरी नंबर 20 की है, वो है कारपेंटर, मैकेनिकल के अंदर है कारपेंटर की। ठीक है ना, इसमें मेडिकल आपका स्टैंडर्ड जो रहेगा वो सॉरी लेवल 2 की पोस्ट है, और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका C1 ही रहेगा। ठीक है ना, अगर इसको PWD कैंडिडेट्स की बात कर ले कौन कौन भर सकता है, तो LD के अंदर आपके OL, LC, DW और AAV, ये लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है ना, अगर विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें तो वो लोग इसको नहीं भर सकते हैं। HI की बात करें तो D और HH वाले भर सकते हैं। ठीक है ना, और MD की बात करें तो इसमें आराम से भर सकते हैं, यानी कि मल्टी डिसऑर्डर वाले इसको भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास है ना, 10th होना चाहिए प्लस ITI होना चाहिए, NCVT या HCVT के से आप किए हुए होना चाहिए। उसके बाद में अगर ट्रेड की बात करें तो देखो आपके पास ट्रेड कौन सा होना चाहिए, कारपेंटर होना चाहिए, फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, इनके अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, ये आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मान लो ये नहीं है तो उसके अलावा आपके पास 10th तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। जो ऊपर ट्रेड बताए हैं ना ये वाले, कारपेंटर, फर्नीचर, कैबिनेट मेकर, इनमें आपका जो है एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दोनों लोग आराम से इसको भर सकते हैं। तीसरी पोस्ट की बात करते हैं तो देखो तीसरी पोस्ट है आपकी कैटेगरी नंबर 21 की है, ये है डीजल इलेक्ट्रिक की। ठीक है ना, जो कि वर्कशॉप की एक पोस्ट है, वही लेवल 2 की पोस्ट है। ठीक है, C1 इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर लोकोमोटर डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं कौन कौन इसको भर सकते हैं, तो OL, LC, DW और AAV। ठीक है ना, ये इसको भर सकते हैं। अगर विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें तो वो नहीं भर सकते हैं, और हेयर इम्पेयर्ड वाले इसको भर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले। ठीक है ना, उसके बाद में अगर मल्टी डिसऑर्डर की बात करें तो वो लोग भी इसको भर सकते हैं।
अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आपके पास मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए, उसके बाद में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है ना। आईटीआई किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिक के अंदर होना चाहिए, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है ना, और मैकेनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर आपके पास आप देख लीजिएगा आपके पास कौन सी आईटीआई है, तो आप उस हिसाब से आप सुटेबल होंगे बनने के लिए। अगर मान लो ये आपके पास आईटीआई नहीं है, तो आईटीआई नहीं है तो देखो जैसे ऊपर बताया गया है सेम वही है कि आपके पास 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, जो ऊपर ट्रेड बताए गए हैं उनमें, ठीक है ना। दोस्तों ये ध्यान रखना, जो ये ट्रेड दिखाए गए हैं ना, इन्हीं में अगर आपके पास डिग्री है या एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स है, तो ही आप लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वही सब, देखो सारी पोस्ट लेवल 2 की है, क्योंकि जो टेक्नीशियन की पोस्ट है ना ग्रेड 3 की, वो सारी लेवल 2 की है, ठीक है ना, तो इसकी तो बात नहीं करेंगे। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये भी सब में क्या है, C1 है, तो इसकी भी नेक्स्ट बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी PWD वाले कैंडिडेट जो हैं इनको देख लेना। हम बात कर लेते हैं केवल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से, ठीक है ना। देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो देखो आपके पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और सेम इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी या एससीवीटी से, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात कर ले तो ट्रेड की बात करें तो देखो आपके पास इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ठीक है ना, और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है। या फिर ये नहीं है तो आपके पास 10th प्लस अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, सेम ऊपर जो बताए गए ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी, देखो वो ये इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप की, ठीक है ना। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो देखो आपके पास मेट्रिकुलेशन है 10th प्लस होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आईटीआई आपके पास है तो किस किस में आईटीआई है, तो देखो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, ठीक है, मैकेनिक, एचटी, एलटी इक्विपमेंट्स, केबल जॉइनिंग, जॉन्टिंग, ठीक है ना, केबल जॉन्टिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। या अगर ये नहीं है तो आपके पास वही 10th प्लस 2 प्लस अप्रेंटिस कोर्स होना चाहिए। यानी अगर मान लो आपके पास आईटीआई नहीं है ना दोस्तों, तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, तो आप भी इसको आराम से भर सकते हैं। बाकी 10th प्लस 2 10th, अगर 12th में जिसके पास फिजिक्स है तो वो मैंने बता दिया, अभी एक पोस्ट आई है केवल जो आपकी है टेलीकम्युनिकेशन की, वो लोग इसको भर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, ठीक है ना। इसमें अगर 10 आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो 10 तो है ही आपके पास, बाकी आईटीआई आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है ना। ये वाला जिनके पास ये आईटीआई है इस ट्रेड से, तो वो लोग इसको भर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर मान लो आईटीआई नहीं है तो आप 10 तो आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है ही, ठीक है ना। उसके बाद में आपके पास अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ब्रिज वर्कशॉप की है, ठीक है। ब्रिज वर्कशॉप में देख ले तो कौन भर सकते हैं, तो देखो आपके पास वही 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए, किसके अंदर? फिटर के अंदर, फिटर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, या फिर वेल्डर के अंदर आपके पास ये आईटीआई होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेम वही आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप की, तो देखो इसके अंदर कौन कौन भर सकता है, तो देखो इसके अंदर भर सकता है 10 प्लस आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 10 प्लस वही आईटीआई होना चाहिए। उसके अलावा आईटीआई किस में होनी चाहिए, तो फिटर के अंदर वो भी चलेगा, ठीक है ना। मैकेनिक डीजल के अंदर वो भी चलेगा। मैकेनिक जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स के लिए जो आता है मैकेनिक्स का, उसके अंदर आपके पास अगर है तो भी आपके चलेगा, ठीक है ना। और मैकेनिक ऑटो मोबाइल्स में भी आपका चलेगा। मैकेनिक मोटर व्हील ट्रैक में मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, इस सब में अगर आपके पास आईटीआई है, किसी में से भी एक में आपके पास आईटीआई है, किसी से भी मतलब ट्रेड से आप आईटीआई कर रखे हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10th तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास एक एक्ट अप्रेंटिस कोर्स होना चाहिए, जो सेम ऊपर जो ये बताए गए हैं सारे के सारे ट्रेड, तो इनमें से किसी में भी अगर आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स है तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो देखो क्या है, मैकेनिकल जो कि वर्कशॉप की है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसको कौन भर सकता है, तो वही है क्वालिफिकेशन 10th प्लस आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई किस में होनी चाहिए वो देख लीजिए, देखो फिटर में होनी चाहिए, वेल्डर में होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो फिटर चल जाएगा, ये किसी में भी चल सकता है, ठीक है ना। जो भी आपके पास अगर फिटर में मान लो, वेल्डर में मान लो, मैकेनिस्ट में मान लो, मैकेनिस्ट ग्राइंडर में मान लो, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स मान लो, ठीक है ना, टर्नर मान लो, ऑपरेटर एडवांस मान लो, मैकेनिक टूल्स मान लो, सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर में मान लो, ठीक है ना। अगर इन सब में किसी में भी, इनमें से एक में भी अगर आपके पास आईटीआई है तो आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। और
अगर मान लो ये नहीं है तो सेम ही आपके पास 10th होना चाहिए, साथ में एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए सेम जो ऊपर दिए गए ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मल्टी स्किल्ड फिल्टर की। तो इसमें कौन कौन भर सकता है, वही सेम आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए किसमें, फिटर में, वेल्डर में, ठीक है, मैकेनिस्ट में। अब देखो एक एक चीज देखिए दोस्तों, आप इसमें है ना, जैसे ये फिटर वेल्डर वाली और ये देखो कितने कितने सारे इसके अंदर पोस्ट हैं अलग अलग। आप जैसे फीटर की देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ यहाँ पे भी आपके फीटर की है, ठीक है ना, ऊपर भी है, उससे ऊपर भी है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप एक ही भरोगे, आप सारे के लिए मतलब ये एलिजिबल है, ठीक है ना, आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेल की। तो सेल के अंदर देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो सेम वही है कि 10+ आईटीआई है, और आईटीआई भी आपके पास देखो फिटर फिर आ गया, ठीक है ना, वेल्डर आ गया। अगर मान लो ये नहीं है तो आपके पास सेम ही इसी के अंदर फिटर और वेल्डर के अंदर क्या होना चाहिए, एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसको कौन भर सकता है, इसको केवल दो ही लोग भर सकते हैं, कौन, जिनके पास आईटीआई है फिटर से, या फिर आपका पास एक्ट अप्रेंटिस है फिटर से या वेल्डर से। तो ये दो ही लोग इसको भर सकते हैं, इसके अलावा इसको नहीं भर पाएंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है फिटर, जो कि मैकेनिकल के अंदर है। इसमें क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है, देखो 10th+ आईटीआई है, और इसमें ट्रेड क्या है आपका फिटर, केवल इसको फिटर वाले लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा इसको नहीं भर पाएंगे। बाकी वही है कि आपके पास अगर आईटीआई नहीं है फिटर से, तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो ग्रेड 3 की है, रिगर की। तो इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन है, सेम वही है कि इसमें आपके पास 10+ आईटीआई, और आईटीआई किससे, आईटीआई आपके पास होना चाहिए रिगर में या फिर फिटर में, ठीक है ना। उसके अगर अगर आप बात कर लेते हैं तो आपके पास ये नहीं है आईटीआई, तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, दोनों में से कोई भी होगा चलेगा। तो टर्नर की अगर बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, तो इसमें देखो आपके पास होना चाहिए वही 10+ आईटीआई, और आईटीआई किस में होना चाहिए, टर्नर के अंदर, ठीक है ना। इसको केवल टर्नर वाले ही इसको भर सकते हैं, उसके अलावा नहीं भर सकते हैं। अगर टर्नर की आईटीआई नहीं है तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लैक स्मिथ, जो कि एसएनटी के अंदर है या फिर मैकेनिकल, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो उसके लिए वही है 10+ आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और ट्रेड किसके अंदर होना चाहिए, तो ट्रेड आपको आपको होना चाहिए फोरगर के अंदर एंड हीट ट्रेटर के अंदर, ठीक है ना। अगर ये नहीं है तो वही सेम 10th+ आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिस्ट, जो कि मैकेनिकल के अंदर आती है। इसमें भी आपके पास 10th+ आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। आईटीआई किससे होनी चाहिए, तो ट्रेड होना चाहिए आपके पास मैकेनिस्ट, टर्नर, और मैकेनिस्ट जो ग्राइंडर रहता है उसके अंदर। ये मैकेनिस्ट के अंदर एक और अलग से कोर्स है, तो उसी के अंदर अगर आप मान लो तीनों में से आपके पास कुछ भी है आईटीआई में, किसी से भी किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर ये नहीं है तो आपके पास एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, देखो क्रेन ड्राइवर की, है ना। इसमें क्या चाहिए, तो इसमें चाहिए आपके पास वही 10+आईटीआई, ठीक है ना। ट्रेड आपके पास इसमें होना चाहिए मैकेनिक से, ठीक है ना, मोटर व्हीकल से, ठीक है ना। उसके बाद में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, या फिर इसमें आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास वही 10+ अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए सेम ट्रेड के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिल राइट के अंदर। अब मिल राइट में सेम वही है, आईटीआई है, लेकिन आईटीआई किससे होनी चाहिए, तो मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। ये नहीं है तो आपके पास मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के अंदर होनी चाहिए, या फिर मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर फिर आईटीआई भी नहीं है तो आपके पास 10th के साथ एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स सेम ट्रेड के अंदर होना चाहिए। अगर पेंटर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो देखो पेंटर के लिए वही आपके पास 10+ आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई पेंटर जनरल के अंदर होना चाहिए, या फिर आपके पास डोमेस्टिक पेंटर होना, तो पेंटर के अंदर आईटीआई होनी चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल पेंटर के अंदर, यानी कि तीनों में से किसी में भी अगर आपके पास आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सेम ट्रेड के अंदर एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, देखो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की बात कर लेते हैं वर्कशॉप में। देखो दोस्तों, इसमें आपके पास 10th+ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई किससे होना चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिशियन वाला भी इसको भर सकता है, वायरमैन वाला इसको भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाला इसको भर सकता है। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सेम 10th+ आपके पास क्या होना चाहिए, एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट देखो है ट्रिमर की, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिमर की है, और इसमें है देखो आपके पास 10th+ आईटीआई, आईटीआई होनी चाहिए आपके पास टेलर के अंदर, ठीक है ना। या फिर आपको होल्स्टर के अंदर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो सेम ट्रेड के अंदर आपके पास वही सेम एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स चाहिए, यानी कि एक्ट अप्रेंटिस का तो सब में चाहिए ही। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो वो लोग भी इसमें भर सकते हैं।
लास्ट वैकेंसी है 40 नंबर की कैटेगरी की, ठीक है ना। ये मैकेनिकल के अंदर है, वेल्डर की। तो इसमें देखो सेम वही है, आपके पास आईटीआई होना चाहिए, और जो ट्रेड है वो आपके पास वेल्डर या वेल्डर होना चाहिए, गैस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक के अंदर, या गैस कटर के अंदर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर वेल्डर के अंदर, वेल्डर पाइप के अंदर, ठीक है ना, और वेल्डर टीआईजी या एमआईजी, ये तो होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो दोस्तों आपके पास सेम वही ऊपर जो ट्रेड दिए हुए हैं उसमें एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थे आपके क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं आराम से। अगर फिर भी आपको दोस्तों जैसे समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो, तो आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किस पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बनाने का। एक्चुअली क्या है दोस्तों, देखो ड्यूटी करने के बाद में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी मेरा नाइट ऑफ है और उसी में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछला मेरा नाइट ऑफ था, उसमें बनाया था, बीच में नहीं बना सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है और ड्यूटी के टाइम पे इनमें। तो वही है बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है ना दोस्तों इसके रिगार्डिंग, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना टेलीग्राम पर्सनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।